इस सीरीज का अब चल रहा है तो 5वां लेक्चर चलेगा, ठीक है, जो कि मॉडल पेपर 1 का ही है। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन जो आज हमको 77 से लेकर के 100 तक हो जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो, ये है वृत्त और इसका एक बिंदु है ऊपर में Q, ठीक है, ऐसे करके मिला देते हैं। तो Q से एक बिंदु जो स्पर्श कर रही है इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर और यहाँ से जानते हैं कि 90 डिग्री बनाता है, तो इसकी लंबाई दिया है 25 सेंटीमीटर। तो ये आपको परपेंडिकुलर पूछ दिया गया। तो P बराबर आप जानते हो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो गया 25 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 और 24 का 576। जब घटाओगे ना तो आएगा 49 और किसका रूट होता है 7 का। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का जो आंसर मिलता है वह हमारा 7 होता है। पिछले वाले वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो थ्योरी के अनुसार भी। अब देखो, क्वेश्चन है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने की परिकता बताइए। एक सिक्का को बस उछाला ही जाता है, तो एक सिक्का में दो ही चीज़, हेड चाहे टेल। तो स्पेस में कितना है 2, चाहिए क्या है एक चित यानी कि टेल। तो आप समझ हेड, तो हेड जब पूछेगा तो हेड क्या है, वह एगो। तो इसका आंसर कितना होगा 1/2। अब क्वेश्चन नंबर चलो 29। कहता है किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की परिकता 4/5 है, तो फेल होने की संख्या कितनी होगी। तो एक में से घटा देना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब बताए थे फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, और कितना 1। तो कह रहा फेवरेबल का अगर 4/5 है तो अनफेवरेबल कितनी होगी। तो अनफेवरेबल को करने के लिए ये प्लस में है, उधर ले जाकर के घटा देंगे। तो कितना जगह एलसीएम 5, 5 माइनस 4 तो 1/5। ऐसे भी तुम याद दिमाग लगा, 5 में से 4 भाग तो उसके पास होने की है, तो एक ही भाग में है जो फेल होने की है, तो 1/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 2 इंटू कॉस 6 डिग्री। 6 नहीं होगा, यहाँ पर गलती से हो गया है। 90 में से 23 घटाओ कितना होगा, उतना ही होगा। 90 माइनस 23 तो होगा तुम्हारा 67 डिग्री का। यहाँ पर क्या होगा 67 डिग्री। अब कैसे सो बताता हूँ, 2 रहने देंगे और हम कॉस छोड़ देंगे और 90 माइनस 23 लिखेंगे 67 को, और नीचे में क्या है साइन 23 माइनस टैन को हम लोग चेंज कर देते हैं कि टैन 90 माइनस 50, 40 को चेंज कर दिए और नीचे में कॉट 50 छोड़ देते हैं। कॉस 0 का मान कितना होता है 1। 2 इंटू ये हो जाएगा साइन 23, नीचे भी है साइन 23 माइनस ऊपर में कॉट 50 और नीचे भी कॉट 50 माइनस 1, कट करके 1, कट करके 1, तो मिलेगा 2 माइनस 1 माइनस 1, यानी 2 माइनस 2 ओवरऑल 0। ठीक है, कहीं कॉट दोनों ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कट जाएगा। कहता है 2, 5, 8, 3, 8 का माध्यक। माध्यक मतलब कि माध्यिका निकालना है। तो संख्या क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5। पहले इसको अरेंज करो, 2, 3, 5, 8, 8, ऐसे ही बीच में 5 है, हो जाएगा। देखो कैसे, एन की संख्या जब हमारी ऑड होती है तो फॉर्मूला होता है n + 1/2, वहाँ 4 मान। तो बताइए n है 5 + 1/2, वहाँ 4 मान, तो 6/2 यानी कटेगा, तो तीसरा 4 मान कौन हो जाएगा, तो तीसरा गिनिए 1, 2, 3, 5। ऐसे भी माध्यक जो होता है वो बीच वाला ही होता है। तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन देख के मार देता ना 8 तो गलत हो जाती, क्योंकि पहले माध्यक बनाने के लिए सबसे पहले बढ़ आरोही क्रम में सजाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, फिर उसके बाद हम बनाते हैं। अब कर रहे इसमें बहुलक चुनिए, बहुलक जो सबसे ज़्यादा संख्या में मौजूद हो। हमको सबसे ज़्यादा संख्या में अगर देखें तो 3 है,
1 2 3 4, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। वर्ग अंतराल का 10 से 20 का वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा 2, तो 30 बटा 2 कितना 15। ऐसे भी देखो दोनों का अंतर कितने का है 10 का है, 10 का आधा कर दो तो कितना हो गया 5, या तो 5 जोड़ दो या तो 5 घटा दो, तो आंसर कितना हो जाएगा 15। कहता है वर्ग अंतरालों में वर्गों की लंबाई कितने का अंतर है 5 का, बस ये पूछा गया था, ये तो क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है। कहता है सेके प्लस टेन है और 1 माइनस साइन है किसका फॉर्मूला है, तो देखो सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos ए और टेन को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। अभी इसको छोड़ते चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एलसीएम कितना कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ऊपर में क्या दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, एगो से वो कटेगा और हमारा एगो कॉस ए बचेगा। एक कॉसेक है कॉस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एक बार समझ लो, पहले सेक को हमने तोड़ा, फिर टेन को तोड़ा, इसको छोड़ते गया, दोनों के एलसीएम लिया कॉस आ गया। अब दोनों के यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन है। अब ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करे चाहे वही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर, और कॉस का कॉस रह गया, एगो से वो कटेगा एगो बच जाएगा। अब क्वेश्चन है पांच संख्याओं का माध्य 18 है, ठीक है। तो पहले देखिए ऐसे मान सकते हैं x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बटा 5, संख्या कितना 18। अब सबको जोड़ दीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इसको भेज देंगे ऊपर 18 पचे 90। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो अब हमारे पास संख्या कितना बचेगा 4 गो, संख्या को हटा देते हैं तो 4 गो बचेगा और इसका माध्य कितना है 16। अब एक बात और सोचो, जब हटाए हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, 16 चौका 64। अब बताओ वो चाहिए क्या है x5, क्या हम इसमें से इसको घटा दें यानी 1 माइनस 2 को घटा दें, तो ऐसा लगता होगा कि ये चारों के चारों इसमें कट जाएगा, तो बचेगा कितना x5 और 90 में से 64 घटा दो तो बचेगा कितना 26। तो आंसर हो जाएगा 26 संख्या होगी, तो हमको ऐसा देखने को मिल जाएगा। बहुलक समानता वह चार्म होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, सबसे कम वाला को हम लोग बहुलक नहीं कहते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, ये बढ़ते क्रम में पहले से बोल दिया है। तो कहता है माध्यिका अगर 35 हो तो x का मान बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 दिया है तो क्या हो जाएगा n बराबर 10, फॉर्मूला n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, और ये बटा होता है 2, तो n हो गया 10 बटा 2th टर्म और 10 बटा 2 प्लस 1th टर्म बटा 2, और ये माध्य कितना दिया है 35, जो फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये कटेगा तो कितना कटेगा 5, ये भी 5, तो कितना आ जाएगा कि ये 5th टर्म प्लस 5 और 1 6th टर्म बटा 2 बराबर कितना 35। अब 5वां टर्म गिनो 1 2 3 4 5, हम ऊपर लिख रहे हैं 34। छठा टर्म कितना हो जाएगा x,
बटा 2 बराबर 35। तो 34 प्लस x बराबर 70, तो x बराबर 70 माइनस 34, ओवरऑल कितना बचेगा 36। तो इसकी आंसर कितनी हो जाएगी डी। ठीक है, ये फार्मूला आपको किताब में दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 89, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर प्लस 1 है। देखो इसको कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेना कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर तो रह जाएगा, लेकिन कॉस इसके पास जाएगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर, और ऊपर का फार्मूला कितना 1 बटा कॉस स्क्वायर, और 1 बटा कॉस स्क्वायर होता है कितना सेक स्क्वायर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 89 का। सम्मेलन का पूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है? देखो 2 पाई आर एस तो हो गया कर्व, और दोनों ऊपर नीचे क्या होता है वृत्त होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन ले लो 2 पाई आर, तो बचेगा एच प्लस आर या आर प्लस एच। तो इस तरह संपूर्ण हो जाएगा सी। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में विभक्त किया गया तो घनों की संख्या कितना होगा? सिंपल, दोनों का आयतन को डिवाइड कर दो, 5 गुने 5, और अगर 1 सेंटीमीटर रहेगा तो 1 गुना 1, क्यों एल क्यू। तो 1 से कोई फरवा ही नहीं पड़ेगा, तो 5 5 25, 25 25 से 125। दो बेलनों के त्रिज्याओं के वर्ग का अनुपात 2:5 है। त्रिज्याओं के वर्ग का अनुपात ऐसे 2:5 है, और H1/H2 भी अनुपात दिया है 5:2। तो उनका आयतन बताइए, पाई आर स्क्वायर एच दोनों के 1, पाई आर 2 H2, पाई से पाई तो ख़त्म, तो बचा क्या R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर गुने H1 बटा H2। अब तुम ही बताओ, R1/R2 2/5, H1 H2 5/2, सब काटने के बाद कितना आएगा 1:1। सिंपल है, इसमें बस हम देख रहे थे बेलन का, ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है tan 60 √3, tan 30 1/√3, 1 प्लस tan 60 √3 और 1/√3, ये तो कट गई एलसीएम। ऊपर एलसीएम √3, तो √3 कितना 3 माइनस 1, और नीचे 1 प्लस 1, ऊपर बचा 2/√3 और नीचे बटा 2, 2 से 2 ख़त्म, तो क्या बचेगा 1/√3। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है यदि बिंदु इतना के बीच की दूरी 5 है तो 4, P और 1, 0 का दूरी 5। तो रूट निकालना दूरी के लिए 4 माइनस 1 का स्क्वायर और P माइनस 0 का स्क्वायर बराबर दूरी कितना है 5। दोनों तरफ भर कर देते हैं, तो कितना है 3 का स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बराबर 25, P स्क्वायर बराबर 25 और 3 का स्क्वायर घटेगा 9, तो P स्क्वायर बराबर 16, तो P बराबर प्लस माइनस √16, यानी P बराबर प्लस माइनस √4। सब अभी ठीक ठाक चल रहा है। कहता है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 15 है, तो इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, 7 2 बार और 1 बार 5, 15, ये काट दो 5 से, 22 बचे 110 और गुने 7, 11 7 77, 1 0, तो आंसर कितना बी। क्वेश्चन नंबर 96, तीनों अगर संरेख हैं तो सिंपल काम ऐसे ही करना है, लिखते जाना है और ऊपर वाला फिर से, अब बराबर में 0। संरेख है तो इधर काटिए प्लस में, 1 गुने 0 0, 0 गुने बी 0 और 2a। अब उल्टा काटिएगा माइनस में, 0 0, ये भी 0 ये भी 0, और ये लिखेंगे माइनस बी बराबर 0, तो कितना गया 2a बराबर बी। तो आंसर सी।
क्वेश्चन नंबर 97, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष दिए गए क्षेत्रफल बताइए। फिर से आपका जीरो वाला है तो सोचना नहीं है। ये कितना 5,0 और एक है तुम्हारा 8,0 और एक है तुम्हारा 8,4। तो आपको नहीं लग रहा है कि 90 डिग्री का है। ये 8 में से 5 जाएगा तो ये आधार मिल जाएगा 3 और ऊंचाई कितना जा रहा है 4। तो इसका क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुना ऊंचाई, एक काट देंगे तो 3 दूना 6। कहता यदि बिंदु ये वाला इस पर स्थित है तो x की जगह पर 5 और y की जगह पर a रखिए। 2 गुने 5 3 गुना a बराबर 5। 10 माइनस 3a बराबर 5। इसको इधर 10 माइनस 5 3a, 5 बराबर 3a, 3 नीचे ले आप 5/3 a बराबर। तो आंसर कितना 5/3। 2 क्वेश्चन और बच रहा है, इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। कहता है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4। इसको प्लस स्क्वायर करो दोनों तरफ। क्या ज़रूरत है सो बताएंगे। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 16। ठीक है, अगला वो क्या है कि a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बराबर 3। इसको भी दोनों तरफ स्क्वायर करो। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना 9। एक बात बताओ, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ दो। तो जब जोड़ेंगे तो ये वाला और इसको देखो, दोनों में a स्क्वायर कॉमन है तो बचेगा कॉस स्क्वायर और यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर। इसमें देखो दोनों जगह b कॉमन है तो ऊपर है साइन स्क्वायर और नीचे है कॉस स्क्वायर और ये दोनों कट जाएगा और 16 9 कितना हो जाएगा 25। a स्क्वायर गुने 1 और b स्क्वायर गुने 1 तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 25। क्या किए, दोनों को स्क्वायर कर दिए, फिर दोनों को जोड़ दिए, हमको डायरेक्ट आंसर आ गया। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द मोबाइल से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाए। मोबाइल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 को नीचे। स्वर अक्षर कौन कौन होता है? स्वर अक्षर आई है और ई है, 3 गो काट देंगे तो कितना जाएगा 1/2। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा अच्छा है। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अभी तुरंत ही सेंड कर देते हैं और आप लोग का पीडीएफ मिल जाएंगे। सारे का सॉल्यूशन देखिए, आपको अगर हम देखें तो इस सब का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, मिला सकते हैं। बनाइएगा, मिलाइएगा, खुद से पहले ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए रहने देते हैं। और भी लोगों को बोलिए, ज़्यादातर बढ़ाइए। ठीक है, महीने के अंदर ही 1000 पहुँचाइए तो समझते हैं कि नहीं आप लोग में भी पावर है, और करके दिखाइए। आई विल डू इट। कुछ ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।